बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मेन किताब जो कि डीसी मशीन एंड बैटरीज़ है उसके बेहतरीन कोर्स का आगाज़ कर चुके हैं। डीसी मशीन एंड बैटरीज़ के पहले चैप्टर के कोर्स को हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसमें हमने बेहतरीन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया, जो कि एक ईएमएफ को जनरेट करने में और एक जनरेटर की बनावट में और उसमें कंडक्टर्स की तरतीब क्या होती है, उसमें वाइंडिंग्स की तरतीब क्या होती है, उसको हम वन बाय डिस्कस किया हमने। तो वन बाय वन हम सेकंड जो चैप्टर है आपका बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, जो कि डीसी मशीन एंड बैटरीज़ की जो है वो बहुत अहम जो है वो आपकी डिवाइस जिसे हम जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर के हवाले से हम ये दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर जो है आपका ये बुनियादी जो डीसी जनरेटर आपका इस्तेमाल होता है और उसकी बनावट, उसकी वर्किंग, उसके अंदर कौन कौन से लॉसेज हैं, उसकी एफिशिएंसी, उसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ का दारोमदार किन बातों पर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो एक बुनियादी डीसी जनरेटर है उसके अंदर ईएमएफ किस तरह से किस तरीके से पैदा होती है और उसमें जनरेटर के अंदर कितनी किस्म की जो वाइंडिंग है वो होती हैं, उन दोनों वाइंडिंग में पैदा होने वाली ईएमएफ को मालूम करने का एक तरीकाकार उसके रिलेटेड जो है उसकी कैलकुलेशंस हैं। तो कैलकुलेशंस को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 8 पोल वाला डीसी जनरेटर जो है वो उसकी ईएमएफ को मालूम किया था, लैप और वेव वाइंडिंग दोनों सूरतों में। अभी हम जो हमारा जो टॉपिक है वो भी कैलकुलेशन अबाउट ईएमएफ इक्वेशंस या ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ जनरेटर है, यानी जो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशंस थी उनके रिलेटेड कैलकुलेशंस है, उनकी मदद से हम मालूम करेंगे वेव और लैप बाउंड जनरेटर जो है इनके अंदर इन दोनों में क्या कारकर्दगी से हम एक ईएमएफ जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट का पढ़ने का तरीका, जिस तरह कि आपको बताया कि एक स्टेटमेंट जो है ये खासी अहमियत रखती है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। उसी स्टेटमेंट को पढ़कर फिर डाटा को उसके अंदर से कलेक्ट करके एक गिवन डाटा की सूरत में, गिवन डाटा से मुराद दिया गया डाटा जो उस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है, तो उसको लिख कर फिर उस डाटा के अंदर तमाम वैल्यू को ऑब्जर्व करना और उन तमाम वैल्यूज़ के रिलेटेड आप देख रहे हैं कि ईएमएफ को मालूम करना, ये इसके लिए आपको फार्मूला भी आना चाहिए। तो फार्मूला आपके सामने ईएमएफ को मालूम करने का, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और ईएमएफ जनरेशन में वेव और बाउंड ईएमएफ को किस तरह से मालूम किया जाता है उन फार्मूलों को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम 4 पोल्स वाले जनरेटर्स में ईएमएफ कितनी और किस हिसाब से जनरेट होती है, अगर उसमें कनेक्टर्स की तादाद दी गई हो, उसमें पोल्स की तादाद दी गई हो, उसमें जो है उसके आर्मेचर में यानी कि करंट के गुजरने के मतवाजी रास्तों की तादाद दी गई हो, तो फिर हमें पता होगा कि हम कितनी ईएमएफ हासिल कर रहे हैं एक जनरेटर की मदद से। लेकिन इसको कैलकुलेशन की सूरत में हम जो है वो मालूम कर लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट ही जो है वो शॉर्टकट में लिखी गई है कि एक वेव बाउंड जनरेटर है, यानी एन वेव बाउंड जनरेटर हैज नंबर ऑफ पोल्स P4 एंड नंबर ऑफ पाथेस से मुराद यानी कि रास्ते, करंट गुजरने के रास्ते कितने हैं? 2। तो सीधी सी बात है कि हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में फ़र्क ये होता है कि वेव वाइंडिंग में करंट के गुजरने के रास्ते मतवाजी रास्ते 2 होते हैं, और लैप वाइंडिंग में करंट गुजरने के रास्ते पोलों की तादाद के बराबर होते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। तो इसी तरह ये आगे कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स की तादाद इस वेव बाउंड जनरेटर के अंदर कितनी है? 122, और साथ ही इन पोलों के और कंडक्टर्स के रास्तों के दरमियान और कंडक्टर्स की तादाद के लिहाज से आर्मेचर जो हरकत करता है वो कितनी स्पीड से कर रहा है? 1200 राउंड पर मिनट, यानी एक जो आर्मेचर है वो 1200 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, यानी 1200 दफ़ा उसने
इन पोलों के पैदा करदा इस फ्लक्स को कता किया है और कता करने के दौरान उसके अंदर ईएमएफ पैदा हुई है। मुख्तलिफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हमारे पास ईएमएफ हासिल होगी। तो उसमें हमने मालूम करना है कि एक जनरेटर है, वेव बाउंड जनरेटर है, उसके पोलों की तादाद 4 है, उसके अंदर जो करंट गुजरने के रास्ते हैं वो 2 होते हैं क्योंकि ये एक वेव बाउंड वाइंडिंग है, और कंडक्टर्स की तादाद 122 है, और स्पीड आर्मेचर की यानी कि उसके अंदर जो कॉइल घूमेगी उसकी स्पीड कितनी है 1200 राउंड पर मिनट, यानी 1200 चक्कर फी मिनट के हिसाब से वो घूम रहा है। फ्लक्स पर पोल यानी इतने फ्लक्स को पर पोल के हिसाब से यानी 25 मिली वेबर का फ्लक्स है, यानी 25 मिली की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्लक्स है, घूमेगा काटेगा, तो हम ये मालूम करेंगे उसके अंदर कितनी ईएमएफ पैदा होगी। तो ये ईएमएफ मालूम करने का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों ही जो आपके जनरेटर हैं, ये दोनों ही जनरेटर्स हैं, ये 4 पोल जनरेटर्स हैं। तो 4 पोल जनरेटर्स में पावर जो है वो अपना 8 पोल्स की निस्बत जो है डिफरेंट होती है। इसी तरह हमेशा जो है वो पोलों की जो तादाद होती है वो जुफ्त अदाद में होती है। पोल्स की तादाद बढ़ाते जाते हैं तो पावर में भी तब्दीली आती जाती है। इसी तरह 2 पोल वाले भी जनरेटर होते हैं, 4 पोल भी जनरेटर्स होते हैं, 8 पोल्स भी जनरेटर होते हैं, और इसी तरह 6 पोल भी जनरेटर्स होते हैं। तो इन जनरेटर्स को हम पोल्स के लिहाज से डिज़ाइन करके इनमें पैदा होने वाली ईएमएफ में कमी और ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर 4 पोल जनरेटर का तस्करा करने वाले हैं जो कि वेव की शक्ल में भी होगा और लैप बाउंड जनरेटर भी होगा। तो वेव का दिया गया डाटा आपके सामने मौजूद है, ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब ईएमएफ को मालूम करने का फार्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो ईएमएफ को मालूम करने का फार्मूला आपको सीधा सा जैसा कि आपको वो आता है, और ईएमएफ को मालूम करने के लिए आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें फार्मूले के लिहाज से हमारे पास मौजूद हैं। तो देखेंगे कि पोल्स भी हैं, कंडक्टर के गुजरने के रास्ते भी हैं, यानी करंट के गुजरने के रास्ते भी हैं, कंडक्टर्स की तादाद भी दी गई है, राउंड पर मिनट के लिहाज से उसकी स्पीड भी है, और पोलों के फ्लक्स को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो हमारे पास तमाम किस्म की वैल्यू मौजूद है, तो हम आसानी के साथ ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ का फार्मूला आपने मेंशन किया, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू ये फाई यानी फ्लक्स की का सिंबल है, और ये एन स्पीड, जेड कंडक्टरों की तादाद, ये आपके सामने, ठीक है जी, ये कंडक्टर्स की तादाद है, और 60 यहाँ पर वो टाइम है, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि इतने टाइम में जनरेटर ने 1200 चक्करों में उन पोलों के दरमियान जो है फ्लक्स को कता करना है, तो उसके अंदर इतनी ईएमएफ पैदा होनी है। तो ये हम कैलकुलेशन की मदद से मालूम करेंगे, ठीक है जी। तो फ्लक्स की कीमत हम ऐड करते हैं जनाब 25, हमने 25 ऐड कर ली, और यहाँ पर एन की जगह पे स्पीड की कीमत कितनी है 1200 राउंड पर मिनट, और जी की जगह पर हमने किया कंडक्टर्स की तादाद, वो मेंशन कर दी। पी यहाँ पर कितने पोल हैं जी 4, और ए से मुराद यहाँ पर करंट गुजरने के रास्ते हैं वो हैं 2। हमने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया जनाब 640 वोल्टेज, यानी 1200 चक्कर अगर 1 मिनट में कोई आर्मेचर घूम रहा है और फ्लक्स को 25 मिली वेबर के फ्लक्स को कता कर रहा है, तो उनके जो आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद 122 है, और करंट के गुजरने के रास्ते भी 2 हैं, और पोलो की तादाद अगर 4 हो तादाद, तो फिर हमारे पास कितनी ईएमएफ पैदा होती है, वो होती है जनाब 640 वोल्टेज ईएमएफ। तो आपने एक कैलकुलेशन की मदद से आपने मालूम कर लिया कि 4 पोल वाले जनरेटर्स के अंदर इतने इतने कंडक्टर और इतने पाथेस और इतने जनाब पोल्स हों और इतने उसका फ्लक्स हो, तो इतने चक्कर से अगर उसको आर्मेचर को उसके अंदर घुमाया जाए तो कितनी पावर पैदा होगी। ये आपके सामने वो आंसर आ गया है। ये था वेव बाउंड डीसी जनरेटर की ईएमएफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, लैप बाउंड जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसमें वेव बाउंड की निस्बत करंट गुजरने के रास्ते ज़्यादा होते हैं, यानी उनके रास्तों की तादाद जो होती है वो पोलो की तादाद के बराबर होती है, और पोलो की तादाद जो होती है वो कार्बन ब्रशेस की तादाद के बराबर होती है।
तो लैप वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ किस तरह से जनरेट होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि हम उसकी ईएमएफ को मालूम कर सकें। तो यहाँ पर गिवन डाटा में मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर मौजूद है। तो गिवन डाटा में आप देखते हैं कि यहाँ पर वाज़िया बयान कर दिया गया है कि एक जनरेटर है जिसकी वाइंडिंग किस शक्ल में है, लैप वाइंडिंग की शक्ल में। तो उसमें उसके कंडक्टर्स की तादाद कितनी है, आर्मेचर के कंडक्टर की तादाद 320 है, और आर्मेचर कितनी स्पीड से हरकत कर रहा है उन पोलों के दरमियान। पोल 4 पोल हैं, यानी इसके भी 4 हैं और इस लैप वाइंडिंग वाले जनरेटर के भी क्या हैं, 4 हैं। तो पोलों के दरमियान जो आर्मेचर है वो 900 राउंड पर मिनट के हिसाब से, यानी 900 चक्कर 1 मिनट में वो काट रहा है। ये 320 कंडक्टर्स उस आर्मेचर के और 900 राउंड पर मिनट चक्कर काट रहा है। और फ्लक्स पर पोल, यानी कि जो पोल्स का फ्लक्स है, 4 पोल्स हैं, उनका फ्लक्स कितना होगा, 50 मिली वेबर। तो इसका मतलब है कि 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू उसने दे दी हैं कि अगर ये तीनों हमारे पास मौजूद हों तो हम आसानी के साथ लैप वाउंड जनरेटर की ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि स्टेटमेंट जो है वो बहुत आसान होती है, सिर्फ आपका पढ़ना, उसके अंदर पढ़कर उसको समझना, समझ के उसके अंदर से ये डाटा को लिखना, ये बड़ी अहमियत रखता है। तो यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद अगर उसने दे दी है, हमें स्पीड का भी पता हो कि आर्मेचर इतनी स्पीड से हरकत कर रहा है, और पोलो के फ्लक्स का भी पता हो, जो मकनातीस है जिसको उन कॉइलों ने 900 चक्रों से घूमकर काटना है वो है 50 का, ठीक है जी। तो फिर हमें पता लगेगा कि लैप वाउंड जनरेटर में ये तमाम वैल्यूज़ की ईएमएफ क्या होगी। तो इसका फार्मूला लैप वाउंड का बहुत सिंपल और आसान, ठीक है जी, जो कि आपके सामने हमने मालूम किया था कि ईएमएफ फाई यानी कि फ्लक्स भी दे दिया हुआ है, और एन यानी कि स्पीड भी दे दी है, और जी यानी कि कंडक्टर्स की तादाद भी हमारे पास मौजूद है। तो उसको हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, 60 के साथ, यानी 60 सेकंड्स के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ ऐड करते चले जाएं, यानी कि 5 की जगह पर 50 की वैल्यू आ गई। ये आपके सामने 10 की पावर 3 मिली वेबर को ज़ाहिर कर रहा है। एन से मुराद है कि इतनी स्पीड से आर्मेचर घूम रहा है, यानी कि 900 चक्कर फी मिनट के हिसाब से, और कंडक्टर्स की तादाद कितनी है, 320, और उसको 60 के साथ हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के पास लैप वाउंड इस जनरेटर के कितने वोल्टेजेस हासिल हुए हैं, 240 वोल्टेजेस। तो इससे बात ये साबित होती है, आप ये इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि जिस तरह कि हमने स्टार्ट में ये वाज़ेह किया था कि लैप और वेव वाइंडिंग के दरमियान क्या फ़र्क है। लैप और वेव वाइंडिंग में फ़र्क वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के वोल्टेजेस की मिकदार को आप देख सकते हैं कि ये वेव वाइंडिंग है, इसमें वोल्टेजेस की मिकदार ज़्यादा है, और ये लैप वाइंडिंग है, इसमें वोल्टेजेस की मिकदार कम है। तो दोनों में करंट्स की सूरत हाल का भी आप अंदाज़ा करें कि वेव वाइंडिंग में वोल्टेजेस ज़्यादा हासिल होते हैं, करंट कम हासिल होती है, और ये सूरत हाल यहाँ पर मुख्तलिफ है। लैप वाइंडिंग में वोल्टेजेस कम होते हैं और करंट हमें ज़्यादा हासिल होती है, ये अगर लैप वाइंडिंग का एक जनरेटर मौजूद होता है। तो लैप और वेव वाइंडिंग में फ़र्क ही सिर्फ ये होता है कि लैप वाइंडिंग को हम बहुत ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेव वाइंडिंग वाले जनरेटर्स को हम ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन कैलकुलेशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक जनरेटर किस तरह से ईएमएफ जनरेट कर रहा होता है। इन कैलकुलेशंस में और इनकी ईएमएफ में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी वैल्यूज़ अमल दखल करती हैं, जिससे हमें ईएमएफ मालूम हो जाती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद जो है ईएमएफ के फार्मूले से ही हम ये भी मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होती हैं, यानी उसके अंदर उसकी स्पीड कितनी है, और पोल्स का फ्लक्स कितना मालूम किया जा सकता है। वो हम इन्हीं फार्मूलों से इंशाल्लाह मालूम करेंगे लैप और वेव वाइंडिंग के रिलेटेड, जो जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी उनके अंदर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसको फॉलो अप लाजमी करते रहें, वीडियो के अंत तक लाजमी देखा करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आप इसको आने वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें और इन कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें, ताकि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।